बच्चों, आज हम लोग विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता क्या होती है इस बारे में जानेंगे। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसकी तीव्रता को कैसे मेजर करते हैं। तो इस बारे में जानने के पहले हम जानें कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखी है और इस पे चार्ज है, चार्ज होने का मतलब है कि इस बॉडी में या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर इसमें चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा कि अगर कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर उस फील्ड के हम अंदर लाएंगे तो उसको ये बॉडी प्रभावित करेगी। बिल्कुल ठीक, हम इसको उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति रहता है तो उसके चारों तरफ उसकी एक अपनी पहचान होती है। जितने क्षेत्र में उसकी पहचान होती है चारों तरफ, वो क्षेत्र उसका इलाका या उसका क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है सपोज कर लें, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर कोई दूसरे चार्ज को अगर हम इसके अंदर लाएंगे, सपोज यहाँ जैसे ही इसका प्रभाव क्षेत्र जहाँ तक है, एक सर्कुलर एरिया में हमने ले लिया कि इसका प्रभाव क्षेत्र इतने एरिया में है सर्किल के रूप में, तो इसकी जो ये फील्ड कहलाएगी, इस चार्ज की, ये जो चार्ज बॉडी रखी हुई है, इस चार्ज बॉडी की ये सब इतनी पूरी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका क्षेत्र यहाँ तक है। अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर हम एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाएंगे तो जैसे ही इसकी फील्ड के अंदर वो धंसेगा तो ये क्या करेगा, उसको ढकेलना शुरू कर देगा। जैसे एक दबंग व्यक्ति यहाँ रहता है और अगर उसका इनेमी, उसका दुश्मन कोई यहाँ से जैसे ही इंटर करेगा तो वो उसको ये प्रभावित करेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो उसको ये रिपेल करेगा, बाहर ढकेलेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको ये अपनी तरफ को खींच लेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका प्रभाव क्षेत्र जहाँ तक है, इस चार्ज का प्रभाव क्षेत्र जहाँ तक है, जितने एरिया में है, वो इसकी फील्ड कहलाएगी, यानी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ है प्रभाव क्षेत्र, इसका प्रभाव क्षेत्र। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे नापी जाएगी। प्रभाव क्षेत्र तो सब जगह है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। नेचुरली हम जानते हैं कि जितना ही इसके पास हम आएंगे इसका प्रभाव बढ़ेगा। अगर कोई चार्ज बाहर से आया है वो यहाँ होगा तो उसको ये हल्का प्रभावित करेगा, उसको हल्का रिपेल करेगा। आप कूलाम के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होने पे फोर्स कम लगता है। तो जब यहाँ होगा चार्ज तो उस पर कम फोर्स लगेगा, यानी ये कम प्रभावित करेगा। जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाएगा और इसके द्वारा जो रिपल्सन फोर्स है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो अब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे। हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और सपोज हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 और ये परीक्षण आवेश है कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज पे ये जो बॉडी रखी हुई है, ये जितना फोर्स एक्ट करेगी, यानी ये जो टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज पे ये एक फोर्स एक्ट करेगी। तो इस जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे यदि यूनिट चार्ज रखा जाए तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स इसके द्वारा यहाँ पे एक्ट होगा वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर Q0 चार्ज हमने जब रखा है तो Q0 पर लगने वाला बल बराबर क्या है, F। Q0 ये हमने जो टेस्ट चार्ज रखा है इस पे सपोज किया हमने कितना फोर्स लग रहा है, F।
तो अगर हम यहाँ पे यूनिट चार्ज रखें, यूनिट चार्ज मीन्स 1 यूनिट, 1 कूलाम, अगर 1 कूलाम चार्ज रखेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F/Q0, यूनिटरी मेथड। ठीक उसी तरह से Q0 चार्ज पे F फोर्स लगता है तो 1 यूनिट कूलाम फोर्स पे कितना फोर्स लगेगा, F/Q0। तो ये जो F/Q0 है यही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम E से रिप्रेजेंट करें तो E = F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा F/Q0। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा वेक्टर है। अब हम इसकी यूनिट को यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से ही हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये चार्ज है, चार्ज की क्या होगी, कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी तो हम डिफाइन कर चुके हैं, थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि ये चार्ज रखा हुआ है तो इसकी अपनी एक फील्ड है, एक सराउंडिंग एरिया में इसका अपना प्रभाव है। तो जितनी एरिया में इसका प्रभाव होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसके साथ साथ इसमें प्रत्येक पॉइंट बिंदु पर विभव भी होगा। अब विभव को हम कैसे मेजर करेंगे, एक्चुअली जहाँ तक इसका प्रभाव है उसके आगे की जो डिस्टेंस है उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, अनंत। अगर कोई हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और किसी पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ अनंत से बाहर है और उसको जब इसके अंदर लाएंगे, तो सपोज ये पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ जब लाएंगे तो जैसे ही इस फील्ड के अंदर धंसेगा ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो उसको ये प्रभावित करेगा, यानी ये ढकेलना शुरू करेगा बाहर की तरफ। तो इसको अंदर लाने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, ये उसको रिपेल कर रहा है, और हम इसको अगर प्रेशराइज करके और अंदर लाएंगे तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको अंदर लाने में। और यहाँ से मान लीजिए इसको हम यहाँ ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य तभी होता है जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट किसी चीज़ को हम पुश करके ले जाते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर हमें W वर्क डन करना पड़े, इसको अनंत से और इस बिंदु तक लाने में अगर हमें W वर्क डन करना पड़े, तो इस बिंदु पर विभव की क्या परिभाषा देंगे हम। विभव के लिए एकांक चार्ज को, एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु का विभव यानी पोटेंशियल कहलाता है। तो अब चूंकि Q0 चार्ज को लाने में, Q0 आवेश को लाने में कार्य बराबर कितना है, W। Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन कार्य करना पड़ रहा है, W। तो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, W/Q0। यानी
Q0 आवेश को लाने में इतना वर्क डन, तो 1 कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q0। ठीक उसी तरह से कि 4 आमों का दाम इतना है तो 1 आम का दाम हम डिवाइड करते हैं, तो W/Q0। तो ये बिंदु P का जो विभव है पर विभव बराबर W/Q0, और विभव को हम डिनोट करते हैं V से, V = W/Q0। और अब इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट है जूल, और ये कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। विभव एक्चुअली एक प्रकार से एनर्जी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक हमें वर्क डन करना होगा तो वर्क डन करने से इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इसलिए विभव एक प्रकार से ऊर्जा का मेजरमेंट है। एक्चुअली हम लोग जनरली कहावत में कह देते हैं कि अरे तुम्हारे पास ज़रा भी पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल ना होने का मतलब क्या है कि ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ये पोटेंशियल का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वही इस बिंदु का पोटेंशियल होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है आगे फिर मिलेंगे। इसके बाद आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अगर आवश्यकता लगे तो कमेंट भी करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो स्क्रीन पे मिल सके।